तो जी यहाँ बन रहा है गोभी का पराठा। तो राहुल ने बोला है मम्मी एक मैं खाऊंगा ब्रेकफास्ट में गोभी का पराठा और फूल गोभी वाला जो होता है, और बाकी चीला खाऊंगा बेसन का। तो यहाँ पर मैंने ये घोल तैयार किया है। इसमें डाला है मैंने बारीक बारीक फूल गोभी, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज, अजवाइन और नमक, बस इतना ही डाला है मैंने। और इसको अच्छे से दबा दबा के मैं सेक लूँगी ताकि ये कुरकुरा और लाल लाल हो जाए। ठीक है। और यहाँ बन रही है गर्मा गर्म ये अदरक वाली कड़क चाय। तो राहुल को देंगे जी नाश्ता और उसके बाद करेंगे बाकी के काम। काम तो मेरा सारा हो गया है, मेरा नहाना धोना भी हो गया है और पूजा पाठ भी हो गई है। तो राहुल को नाश्ता देने के बाद फिर देखते हैं बाकी के काम। तो ये चीले भी फटाफट से बनाने हैं अभी मुझे, तो ये भी मैं बना लूँगी। यहाँ पर जो है ये पराठा रेडी हो गया है। तो चलिए अब बनाते हैं चीला बेसन का। तो ये है बेसन का घोल, बना के मैंने 10-15 मिनट ढक के रख दिया था, तो बेसन अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए डालते हैं गैस पर। तो ये मैंने अच्छे से फैला लिया है। तो इसके साइडों पे मैं डाल दूंगी ऑयल। और थोड़ा सा इसके ऊपर, और इसे 1 मिनट ढक दूंगी। तो इसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। ढकने से क्या है, कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए चाय भी निकाल देती हूँ मैं यहाँ पर राहुल की। तो इसकी साइड चेंज कर दी थी मैंने। तो देखते हैं नीचे से भी पक गया है। तो इसको भी दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे हम। तो अभी मैं इसको नीचे से और अच्छी तरह सेकूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। ठीक है। तो एक बार लेड और लगा देते हैं। तो ये जो चीला है ना, इसको आप वेजीज वाला भी बना सकते हैं, खाली प्याज टमाटर वाला भी बना सकते हैं। तो राहुल को ना टमाटर पसंद नहीं है, मोटे मोटे से मुंह में आते हैं। चाहे मैं बारीक चॉप भी कर देती, लेकिन उसको वेजीज तो वो खा लेता है, लेकिन क्या है टमाटर उसको मुंह में आना ना पसंद नहीं है। तो पनीर था नहीं, वरना मैं एक लेयर इसमें पनीर की लगा देती, स्टफ वाला बन जाता फिर ये। तो अभी मैं खाली उसको ये सिंपल वाला ही दे रही हूँ। तो ये भी बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये अच्छे से सिक चुका है। अब मैं सर्व कर दूंगी राहुल को। एक तरफ है उसका ये गोभी वाला पराठा और यहाँ पे मैंने चाय उसकी डाल दी है। तो यहाँ पर अच्छे से स्टफ़ करी है मैंने गोभी ना इसमें। उसको हर चीज़ ज़्यादा भरी हुई पसंद है। मेरे बच्चों को ना खाली खाली पराठे या कुछ ऐसा पसंद नहीं है। तो ये देखिए ये बन गया है उसका नाश्ता। तो ये मैं उसको दे दूँगी और वो खा लेगा। देकर आती हूँ मैं इसको, और नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका किरण डेली व्लॉग में। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई थी मॉर्निंग 9 बजे से, क्योंकि राहुल को मैंने दिया था बेसन का चीला और गोभी का पराठा बना के। तो नाश्ता, घर का काम सब कुछ हो चुका है, साफ सफाई, बस लंच बनाना रहता है। 11:30 का टाइम है, अभी बनाऊंगी 1 घंटे के बाद। बस यही है, सुबह का काम खत्म करो दोपहर का, दोपहर का काम खत्म करो तो शाम का। तो परसों हुई थी थोड़ी सी शॉपिंग, और कल थी वोटिंग। वोट डाल दिया था हम सब ने। तो वोटिंग थी और राहुल की लगी थी वहां पर ड्यूटी। तो राहुल सुबह 6 बजे का गया आया है 6:30, पौने 7 आया था ना राहुल, 6:30 ऐसे ही आया था राहुल, 6:30 पौने 7 के करीब। तो फर्स्ट टाइम उसने ये ड्यूटी निभाई है। तो बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लग नहीं रहा था कि बैठेगा, लेकिन बैठा हुआ था वहीं। हम भी वोट डालने गए थे तो हमें वहीं पर ही मिला था। तो बाकी चलो सारा काम हो चुका है। और कल था संडे, वोटिंग भी थी, तो मैंने अचार भी डाला था। और सैटरडे को आरती और मैं गए थे थोड़ा सा मार्केट,
और थोड़ी सी करी थी हमने शॉपिंग, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक अचार खत्म हो गया है, धूप अंदर तक आती है तो यहीं पे रखे हुए हैं मेरे जार, तो ये खत्म हो गया है। इसमें 4-5 मिर्च बची होगी बस। तो बच्चों ने पहले ही बोला था एक खत्म होना नहीं चाहिए, दूसरा आप डाल देना। तो कल बैठ के मैंने अचार भी डाल दिया था। ये दूसरा एक डब्बा भर के मैंने इनका 1 किलो मिर्च का अचार डाल दिया है। और अभी गोभी, गाजर, आंवला, जैसे ये छोटे मोटे जो अचार है ना वो रहते हैं, थोड़े थोड़े डाल दूंगी। गोभी गाजर का थोड़ा सा ज्यादा डाल दूंगी क्योंकि राहुल को बहुत पसंद है, वो वही खाता है। और बाकी मार्केट के जो अचार होते हैं ना वो ये कभी नहीं खाता। तो बस इसको धूप लगेगी, ये 4 दिन में 5 दिन में ये भी बन के रेडी हो जाएगा। तो इसे भी यही धूप में ही रख देती हूँ। किचन में ले जाने का फायदा नहीं है, रोज फिर यही धूप में ही रखना होता है, तो ये यहीं रहता है। और चलो मैं दिखा देती हूँ आपको शॉपिंग। आरती तो अपना पहन कर ही गई है। तो एक ये ली थी राहुल ने जैकेट, आजकल वाइट वाइट से ज्यादा ले लेता है कपड़े वगैरह, एक बार पहनता है तो फिर वॉश करने पड़ते हैं। तो ये है उसकी एक जैकेट, बहुत ही प्यारी सी है, वाइट एंड ब्लैक। तो ये है, कभी पहने हुए होगा उसने तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी व्लॉग में ही। और उसी के साथ ही एक ये लिया है उसने लोअर, गरम में ही है, बहुत अच्छा है ये भी। और पैसे हैं जेब में, कल पहना था इसने। ये वाइट पट्टी है इसमें और मोटा है, काफी अच्छा है। तो एक ये लोअर लिया था इसने। और मैंने लिए थे ये 2 गरम सूट। तो एक तो ये लिया था मैंने, ये है वाइन कलर टाइप है, तो बहुत अच्छा है ये भी। तो मैं जब व्लॉग में पहनूंगी तब आपको नजर आ ही जाएगा। तो खोलकर क्या दिखाऊं। इसके साथ है प्लाजो पैंट वाले सूट हैं ये। ये है इसकी पैंट, बहुत ही प्यारी सी है और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आई है। तो आजकल टेलर के पास तो जाने का मौका मिलता ही नहीं है क्योंकि रेडीमेड ही इतने अच्छे मिल जाते हैं। तो ये एक येलो लिया था मैंने, साईं बाबा मंदिर जाओ ना तो येलो अच्छा लगता है। तो ये है, लाइनिंग में ही है और कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट और गर्म है। तो एक ये इसका प्लाजो पैंट और एक ये कुर्ती, पिंक पिंक सी छोटी छोटी बूटियां हैं, बाकी येलो है। और ये गोटा है, ये वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, खास करके बाजुओं पे ये ना चुभता बहुत है। तो ये एक है, बहुत अच्छा है और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसका। तो यही था, बस छोटी सी ये शॉपिंग करी थी, बाकी आरती की थी और उसका थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान था। हम लोग गए थे लाजपत नगर, तो थोड़ा सा उसने बेलीज वगैरह लेनी थी, कॉस्मेटिक का सामान था वही था। और बस यही शॉपिंग की थी। और राहुल की एक जैकेट जो परसों से 1 दिन पहले मैंने दी थी ड्राई क्लीन के लिए, वो भी आ चुकी है। तो 2-4 जो कपड़े थे इसके और सबके, तो वो 2-4 जो थे वो हो चुके हैं ड्राई क्लीन। वो भी मैं अलमारी में अभी सेट करके रखूंगी। और पूजा वहां से बेड में से गद्दा वगैरह हटा के अपने थोड़े कपड़े रख रही है और थोड़े निकाल रही है। गर्म कपड़े इतने हैवी मोटे मोटे हो जाते हैं ना कि उनको निकालना रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज वो अपना काम कर रही है ये वाला। और मैं देखती हूँ खांसी ठीक हो गई है लेकिन थोड़ी थोड़ी अभी बची है। तो अब मैं दिन के खाने का इंतजाम करूंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। सनी मार्केट से सब्जियां तो बहुत सारी आ गई थी, तो देखते हैं अभी मैं क्या बनाऊंगी। और कल दोपहर को भी बने थे मटर पुलाव, क्योंकि आरती को बहुत पसंद है मटर पुलाव, तो वो ही बने थे। अभी देखती हूँ, राहुल से पूछूंगी क्या बनेगा। पूजा और मैं तो कुछ भी खा लेंगे, जो ये खाएगा वही हम खा लेंगे, है ना। तो बस यही है। और जो मैंने पंजीरी बनाई थी, बच्चों ने 1 चम्मच भी नहीं खाई, पूजा ने खाई, बोल रही ये क्या डाला है आपने इसमें काला काला, अलसी के लिए। तो फिर कहने लगी क्या डाला है आपने ये काला काला, बड़ी अजीब सी लग रही है। और थोड़ा सा मेथी वेथी भी डाला था ना मैंने, जो पीस के रोस्ट करके डाल रही थी। आरती भी कह रही क्या डाला है मम्मी इसमें इतना कड़वा कड़वा। और राहुल का तो खाने का सवाल ही नहीं होता, तो किसी ने भी नहीं खाई, वही मैं ही खाती हूँ। तो अभी नाश्ता वगैरह तो सब हो गया था, नाना धोना सुबह ही। तो अभी वो थोड़ा सा मैं 2-3 चम्मच खाऊंगी बैठ के धूप में, और धूप भी सेक लूंगी। और राहुल बेड से हटेगा तो आज बिछाऊंगी मैं बेड पे कंबल। मैंने कंबल पतले वाले निकाल लिए हैं
क्योंकि अब लेटो ना तो चादर बड़ी ठंडी सी लगती है। दिन को तो गर्म रहता है, ये वाला रूम ठंडा नहीं रहता, लेकिन क्या है कि रात को लेटो तो ठंड सी लगती है। तो आज मैं इसमें गर्म वाला ब्लैंकेट पतला वाला बिछा दूंगी। ठीक है, तो दिन को देखते हैं क्या बनेगा और फिर मिलेंगे आपसे। तो जी हो गया है आफ्टरनून का टाइम और अब मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल मैगी। वेजिटेबल मैगी क्या, मटर और गोभी उसमें डालूंगी और बढ़िया सी मैगी बनाऊंगी चटपटी सी। राहुल कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, मैं बस अपना मील खाऊंगा। और 2 बज गए हैं, 2 सवा 2 का टाइम है और बोल रहा है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी दूंगी बाउल में छोटे वाले तो खा ही लेगा। और भाई साहब है किचन में ही, ये देखो इधर से इधर टहलना ख़त्म नहीं हो रहा है इसका। और थोड़ा सा राशन का सामान भी आ गया है तो वो भी अभी अरेंज करना है। और किचन बिल्कुल मैंने कर दिया है क्लीन। तो थोड़े से मुझे मटर छीलने हैं, मटर छीलने के बाद थोड़ा सा गोभी वगैरह, प्याज वगैरह, टमाटर कट करूँगी और मैं मैगी बनाऊँगी। तो यहाँ जी दालें वाले जो भी सामान है ना मेरा, साबुत मसाले वगैरह और ये दालें वगैरह, चीनी 5 किलो, जो सब मैं मंगाती हूँ ना राशन का सामान वो आ चुका है। और आटा तो पैकेट वाला ही आता है। तो अभी ये सामान भी मुझे लगाना है, सारा दालें वगैरह फिल करनी है। तो मैगी खाने के बाद ही ये सब काम करूँगी मैं। ये मैंने गैस पे पैन रख लिया है, यहाँ गर्म पानी फटाफट हो जाएगी ना, तो इसलिए गर्म पानी रख दिया है गैस पे। और ये बारीक प्याज, गोभी, टमाटर और थोड़े से मटर, ठीक है। और ये 2 पैकेट मैगी, राहुल और मुझे ही खाने हैं, वो थोड़ी सी खाएगा, कह रहा है थोड़ी सी दे देना मम्मी। तो बस यही फटाफट से बनाते हैं मैगी। तो यहाँ पर मैगी हो गई है बन के तैयार। बस अब जब मैं बनाने लगी ना तो आगे राहुल बोल रहा है मम्मी मैगी तो बड़ी टेस्टी सी लग रही है, तो मैं तो खाऊंगा। तो मैंने कहा हाँ मैंने तो 2 पैकेट बनाई है। तो कह रहा धनिया वनिया डाल के देना मुझे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो इसका तो कुछ धनिया के बिना हो नहीं सकता, हर चीज़ में लड़के को धनिया चाहिए, बहुत ही पसंद है इसको। तो बस बन गई है हमारी ये वेजिटेबल वाली मैगी। तो फटाफट से मैं सर्व कर देती हूँ अपनी और राहुल की। तो जी मैं हूँ यहाँ पर रसोई में और मैंने डिनर में बनाया राजमा राइस। दोपहर के बाद आपसे मिली नहीं, शाम की चाय वगैरह सब हो गई थी, पूजा थी तो मैंने चाय पी ली। ठीक है, तो मैंने आज बनाया है राजमा राइस। 4 साढ़े 4 के करीब मैंने राजमा भिगो दिया था। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर है राइस जो मैं बॉईल वाले बनाती हूँ। तो गर्मा गर्म राइस बन चुके हैं और यहाँ है राजमा। बस एक बॉईल दिलवा रही थी, कप गिर गया, उसी की आवाज़ आई होगी। और ये देखिए बढ़िया से राजमा बन चुके हैं। ना ज़्यादा मैं पतले बनाती हूँ ना गाढ़े, मीडियम बिल्कुल। और पतले तो कोई चीज़ मेरे घर बनती नहीं है, बच्चे पसंद नहीं करते ना। तो बस ये राजमा हो चुका है अच्छे से और गैस को कर देंगे बंद। बस इसमें मैं डाल दूंगी, जैसा कि आपको पता ही है, हरा धनिया। इसके बिना तो मेरे घर में कोई दाल सब्जी किसी को टेस्टी नहीं लगने वाली है। तो बस ये मैंने यहाँ डाल दिया है हरा धनिया। और बर्तन देखो बिल्कुल क्लीन हो गए, किचन बिल्कुल क्लीन है। तो साथ के साथ ही कर लेती हूँ मैं। और एक तड़का लगाया था ना, तो ये पैन बचा है बस। तो अब ये रात के खाने के जब बर्तन होंगे ना तभी होगा। तो ये देखिए अब इसको लिड लगा देते हैं, जब बच्चे खाना मांगेंगे तब दूंगी मैं उन्हें डिनर। तो बन चुका है। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और बच्चों को खाना दे देते हैं। अगर वीडियो देखने में जरा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। और राजमा आपको कैसे लगे, खाने में तो नहीं देखने में टेस्टी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।